Considering that, it tells you that education has played a significant role in conditioning your mind to opening your doors to your own destruction. I dare use the word destruction. I have no qualms in using the word destruction. जी हिंदू नहीं हिजड़ा है वो। हिंदू नहीं है, वो हिजड़ा है। जो हिजड़ा जो साड़ी पहन के घूमता है रोड पे, वो हिजड़ा नहीं होता है। जो हिंदू हो के हिंदू का विरोध करे, वो हिजड़ा होता है। म्यूजिक गजब बेइज्जती। जब स्किन हो इतनी सॉफ्ट, कैसे ना फिसले हर कोई। ओ भाई मारो, मुझे मारो। अरे सर, देखा आपने? एक जर्नलिस्ट ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया श्रीनगर में। बताइए। अरे नादान पुत्र, जरा दोबारा देख वीडियो। सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। अरे सर, ये ग्रेनेड तो आलू बन गया। ये कैसे किया आपने? अरे पुत्र, यही तो काम है हमारा। बच्चे क्यों पैदा हो जाते हैं? क्यों? मजबूरी में। कुछ भी मजदूरा जो होता है, जो हार्ड वर्क करता है, वो दिन भर हार्ड वर्क करता है, घर पर जाता है थका हारा रहता है, तो वह थकान अपनी औरत पर मिटाता है। ध्यान से सुनिएगा इनकी बात। मतलब कि कितना बच्चा चाहिए आपको? अरे 3 से 4 चाहिए। मतलब 2 से काम नहीं चलेगा? नहीं, 2 से काम कैसे चलेगा? 2 से काम नहीं चलेगा। 2 से काम नहीं चलेगा तो उसमें एक और नियम है कि आप एगो पैदा कर लीजिए, बाद में जौवा पैदा कर लीजिए। नहीं गेहूँ आपके हमारे मान क्या थोड़े। 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। हाँ। 2 बच्चे तो इसे ही कन्फर्म है जिसका शादी हो गया। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है लॉकडाउन लागू होने से पहले जनसंख्या नियंत्रण लागू हो जाना चाहिए था। हाँ, ये एकदम जरूरी था। मान लीजिए घर में से निकलना नहीं है। हाँ। बीवी है, बच्चे हैं। हाँ। वही 3 लोग टाइम पास करेंगे। हाँ। तो वो मिली थी पहले, आधी मिली थी। हाँ, 26 जनवरी को हाफ आज़ादी मिली और 15 अगस्त को पूर्ण आज़ादी मिल गई। कितने महीने लगे इसको? जनवरी से अगस्त तक काफ़ी महीने लग गए आज़ादी मिलने के प्रोसेस में। आपका ज्ञान सागर पाकर हम धन्य हैं। अंकल जी के लिए मिलिए एक बार। आज 26 जनवरी है, आज क्या है खास दिन? आज के दिन अपना देश आज़ाद हुआ था। आज के दिन क्या हुआ था? आज़ाद। हमारे देश का युवा काफ़ी इंटेलिजेंट हो गया, स्मार्ट हो गया, हमें फख्र होना चाहिए। पहले लोगों को ये बातें पता नहीं होती थी कि आज के दिन देश आज़ाद हुआ, लेकिन आप दोनों ने बता के मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। एक बार दोस्तों बोले कि पढ़े लिखे और साक्षर बनिए। बोलिए। पढ़े लिखे साक्षर बनिए। आप बताइए। 26 जनवरी क्योंकि इस दिन हमारा मुझे सही से पता नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंस और उसका डिफरेंस, बट आई थिंक सर आप नहीं बताएंगे प्लीज़। मैडम का नंबर चल रहा है, आप बताइए 26 जनवरी क्यों बनाते हैं हम लोग? आई थिंक हमने भारत का संविधान इस दिन हमने वो किया था, डिसाइड, फाइनलाइज। और गणतंत्र दिवस पे क्या किया था हम लोगों ने? आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ था गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस पर आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त को क्या हुआ था? ओह सॉरी, वो इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी होता है। मुझे क्या होता है? क्योंकि आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिली थी, बिल्कुल सही जवाब। इस दिन देश को आज़ादी मिली थी। किससे आज़ादी मिली थी हमें? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था इस दिन। अच्छा, अब आप चेंज कर रहे हैं अपना जवाब। मैडम आपकी। Considering that, it tells you that education has played a significant role in conditioning your mind to opening your doors to your own destruction. I dare use the word destruction. I have no qualms in using the word destruction. So let me try and make this slightly more uncomfortable.
Is India a Hindu country? And if you say India is a Hindu country, when you use the word Hindu, are you using this in a religious sense or a geographical sense, in an ethno-geographic sense or an ethno-religious sense or a civilizational sense? What is the sense in which the word Hindu is being used? That's a good point. We are forbidden from using that particular word. But somebody said that it's in all senses. Who made that statement? Great, okay. I would largely agree with you. For a different reason, because that word has acquired different meanings in different contexts, but to a very large extent, it still retains an ethno-civilizational context more than a religious context. Because until the colonials decided to craft and carve the word Hindu, we never used it to describe ourselves. The word Hindu practically did not exist except in colonial records. The word Sanatana Dharma may have existed, or you may have different names for different sampradayas, but the word Hindu is something that we never used ourselves, right? Now, in which case, if this is used in an, let's say, in a civilizational sense, what is the character of India? Is it a nation state, or is it a civilization state? Is it a religion-based state, or is it a language-based state? This is one question that I think we have to ask ourselves. What does it effectively mean? A nation state acquires its identity on the basis of imputation of a racial identity, or a linguistic identity, or perhaps even a religious identity. But for a country like India, which has at the very least, I don't believe that our journey is only 5,000 years, I believe that we have spent at least 7,000 years, at the very least 7,000 years. Now, if that is the journey of this particular civilization, of this particular land, the concept of a nation state does not do justice to our history. Because no one religion, or no concept of Abrahamic religion, or no concept of a single language does justice to our history. For a moment, let us just assume for a moment that there is one mother language which is effectively the fount of all Indian languages. Let us assume that is the case. While that may or may not be the case, and I'm not an expert on that particular subject, let's assume that is the case for a moment. The fact remains that every language in India has at least a recorded history of 500 to 1,000 years, at the very least. Which means it has had a sufficient period of time to find its own individual expression, to evolve its own history, to evolve its own literature, to evolve its own idiom, to evolve its own syntax and grammar. Therefore, there is, let's say, a mothership, and that mothership has spawned X number of ships. But each of these ships has now acquired an identity of its own, but it still has a cultural connect to the mothership in some way or the other. That effectively captures this concept of unity in diversity, right? But the one thing that you can confidently state is that each of these thoughts and each of these expressions, no matter how individualistic they may be, are a product of this land and this soil. It has come from here. But then what is here? Are we talking about the India that has come into existence after 1947? No.